जानते हैं कि आपके रोजमर्रा के यूपीआई ट्रांजैक्शन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हां, 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई की एक खास सुविधा हमेशा के लिए बंद हो रही है और ये बदलाव आपकी जेब और सुरक्षा दोनों को प्रभावित कर सकता है। तो आइए आज हम इस बदलाव को आसान शब्दों में समझते हैं और जानते हैं इसका आपके लिए क्या मतलब है। दोस्तों, अगर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए किसी शौक से कम नहीं। जी हाँ, 1 अक्टूबर 2025 से एक ऐसी सुविधा बंद हो रही है जिसे आप रोजमर्रा के खर्चों और बिल स्प्लिट करने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे। अब आप सीधे अपने दोस्त या रिश्तेदार से कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजकर पैसे नहीं मांग पाएंगे। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि एनपीसीआई ने ये बड़ा फैसला क्यों लिया और अब आपको कौन सा नया तरीका अपनाना होगा। आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं, क्योंकि ये बदलाव आपकी जेब और सुरक्षा दोनों से जुड़ा है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये कलेक्ट रिक्वेस्ट क्या है। कलेक्ट रिक्वेस्ट एक ऐसी सुविधा है जिसके जरिए आप किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति से पैसे मांग सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाया और बिल आपने चुकाया। अब आप अपने दोस्त से उसका हिसाब मांगने के लिए यूपीआई ऐप के जरिए एक कलेक्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वो व्यक्ति से अप्रूव करके पैसे भेज देता है। ये सुविधा बिल बांटने, छोटे मोटे कर्ज वापस मांगने या किसी ग्रुप काउंटिंग के बाद पैसे सेटल करने के लिए काफी पॉपुलर थी, लेकिन ये सुविधा अब पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। इसी बीच आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एनपीसीआई ने ऐसा क्यों किया। इसका जवाब है साइबर फ्रॉड से बचाव। जी हाँ, इस कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर का दुरुपयोग स्कैमर्स और फ्रॉड करने वाले लोग कर रहे थे। कैसे? फ्रॉड करने वाले लोग फर्जी रिक्वेस्ट भेजकर यूजर्स को धोखा देते थे। उदाहरण के लिए वो रिफंड, कैशबैक या किसी जरूरी पेमेंट के नाम पर फर्जी कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजते थे। कई बार लोग जल्दबाजी में या बिना ठीक से चेक किए अपनी यूपीआई पिन डाल देते थे और उनके अकाउंट से पैसे सीधे स्कैमर के पास चले जाते। एनपीसीआई ने 2019 में इस फीचर पर 2000 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन की सीमा लगाई थी, लेकिन फिर भी फ्रॉड के मामले पूरी तरह रुके नहीं। इसलिए अब एनपीसीआई ने इसे पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया। इस बदलाव का मतलब यह है कि 1 अक्टूबर 2025 के बाद आप अपने यूपीआई ऐप्स जैसे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर कलेक्ट रिक्वेस्ट भेज या रिसीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि यूपीआई की बाकी सुविधाएं जैसे डायरेक्ट पेमेंट, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट या फोन नंबर के जरिए पैसे भेजना, ये सब पहले की तरह काम करते रहेंगे। साथ ही मर्चेंट पेमेंट्स के लिए कलेक्ट रिक्वेस्ट सुविधा बरकरार रहेगी। यानी अब आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्विगी या आईआरसीटीसी जैसी सर्विसेज पर पेमेंट करेंगे तो वो अब आपको कलेक्ट रिक्वेस्ट भेज सकेंगे, जिससे आप अपनी यूपीआई पिन डालकर अप्रूव कर सकते हैं। तो इस बदलाव से आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अब आपको पैसे मांगने के लिए डायरेक्ट यूपीआई ट्रांसफर, क्यूआर कोड या बिल स्प्लिट जैसे ऑप्शंस का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप छोटे व्यापारी हैं और पहले अपने पर्सनल अकाउंट से कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजते थे, तो अब आपको मर्चेंट अकाउंट बनाना होगा। एनपीसीआई का कहना है कि यह बदलाव यूपीआई को और सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में पेमेंट कार्ड्स और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े फ्रॉड के 29,000 मामले सामने आए, जिनमें 1457 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऐसे में यह कदम डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। अब आपका सवाल हो सकता है कि क्या यह बदलाव आपकी जिंदगी को थोड़ा सुविधाजनक बनाएगा? शायद हाँ, खासकर अगर आप बिल स्लिप करने के लिए इस फीचर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये छोटी सी असुविधा आपके पैसे की सुरक्षा के लिए जरूरी है। एनपीसीआई भविष्य में और भी सिक्योरिटी फीचर्स जैसे एआई फ्रॉड अलर्ट्स और बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन लाने की योजना बना रहा है, ताकि आपका यूपीआई अनुभव और बेहतर हो। तो दोस्तों, अब आप इस बदलाव के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही जरूरी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।